नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने एक इंटरव्यू में पूछे गए कई सारे प्रश्नों के उत्तर टॉरकॉम जी से जाने। ऑडियो नंबर 188 में हम एक दूसरे इंटरव्यू के बारे में जानेंगे जो फरवरी 1976 में लिया गया था। उनसे पूछा जाता है, टॉरकॉम जी, इस समय आप किस विषय पर काम कर रहे हैं? वह बताते हैं, मैं आध्यात्मिक सोच पर एक किताब लिख रहा हूँ, एक दूसरी किताब ऊर्जा के विज्ञान पर, और साथ में अपनी ऑटोबायोग्राफी और दूसरी चीज़ें भी। दूसरा प्रश्न था, आपकी लेटेस्ट किताब कौन सी है? वह बताते हैं, हमने 2 किताबें प्रकाशित की है, एक दिसंबर 1975 में और दूसरी जनवरी 1976 में। एक है द 5 ग्रेट मंत्रम्स ऑफ द न्यू एज और दूसरी है हायरार्की एंड द प्लान। ये असल में छात्रों के लिए सिलेबस की किताबें हैं और शिक्षकों और पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये बहुत अच्छी तरह बिक रही हैं। युवा लोग इन किताबों में बहुत इंटरेस्टेड हैं। प्रश्न है, दूसरी किताब कौन सी होगी? टॉरकॉम जी बताते हैं, हम लोग द साइंस ऑफ मेडिटेशन और साइंस ऑफ बिकमिंग वनसेल्फ को दोबारा प्रकाशित कर रहे हैं। ये 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। हमने टाइपिंग की कुछ गलतियों को ठीक किया है और कुछ स्थानों पर हल्का रीटच किया है। पहला संस्करण सब बिक चुके हैं और इन किताबों की एक बड़ी डिमांड है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है यह देखकर कि काफ़ी लोग सीरियस किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं। प्रश्न है, मुझे तो लगा कि साइंस ऑफ एनर्जीज रेडी है, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा, किताब के 300 पेज रेडी थे, लेकिन मुझे उन्हें देखने का वक्त नहीं मिला, और जब मुझे समय मिला मैंने नोटिस किया कि जो कुछ मैंने 10 साल पहले लिखा था वह अब मुझे पसंद नहीं है। इसलिए अब मैं चेंज कर रहा हूँ और इसे दोबारा लिख रहा हूँ। प्रश्न था, इसका असली विषय क्या है? वह बताते हैं, यह 7 किरणों के बारे में है। विचारों, भावनाओं, इच्छाओं की ऊर्जा, संकल्प शक्ति, केंद्र, स्थायी अणु और उनके सौर और ब्रह्मांडीय संबंधों की ऊर्जा, रंग, ध्वनि, गति इत्यादि की ऊर्जा। मैं इसे लिखना वाकई एंजॉय करता हूँ और इसे आध्यात्मिक परीक्षा का एक पेपर मानता हूँ। अगला प्रश्न है, गूढ़ सोच क्या है? वह बताते हैं, यह ध्यान का बहुत गहरा भाग है और सोचने का एक तरीका। यह बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, आपकी ऑटोबायोग्राफी का क्या हुआ? कितनी कंप्लीट कर ली है आपने? उन्होंने कहा, मैं अब 70 साल का हूँ और स्वयं को आध्यात्मिक ब्रदरहुड के लिए तैयार कर रहा हूँ। यह किताब एक ऐसी किताब है जिसमें आइडियाज़ हैं, इम्प्रेशंस हैं, सपने हैं, मेरे जीवन की इच्छाएं और पर्पज हैं, और जिसमें मेरे पिता का एक बहुत बड़ा रोल है। अगला प्रश्न है, क्या आपके दिमाग में और भी कोई किताब है? वह कहते हैं, हाँ, मैंने फिक्शन पर भी एक किताब लिखनी शुरू की है जिसमें मानवीय प्रयासों के 7 फील्ड्स में मैं एक एक्टर हूँ। इस किताब के द्वारा मैं पब्लिक के लिए नए युग के आइडियाज़ को सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न है, यह कब तक तैयार हो जाएगी? उनका कहना था, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा, हाँ, यही सही है। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरव्यू, एन इनफॉर्मल
गैदरिंग। इस इंटरव्यू का पहला प्रश्न है, आप कहते हैं कि समय एक भ्रम या माया है, लेकिन हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हम अभी भी समय में जी रहे हैं। उनका उत्तर है, अगर आप समय को इल्यूज़न बनाना चाहते हैं तो आपको अंतर्दर्शन के स्तर पर यानी इंट्यूशनल प्लेन पर रहना होगा। लेकिन जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते, ट्रैफिक में पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है, जैसे कि सौरमंडल, ग्लोब्स, जातियाँ, इनिशिएशंस इत्यादि सभी कुछ एक साथ रखे हुए हैं। एक चक्का दूसरे को प्रभावित करता है। अगर एक चक्का लेट हो जाता है तो वे उस चक्के को तोड़ देते हैं या फिर उसे बाहर फेंक देते हैं। हमारे लेवल पर अभी भी समय भ्रम नहीं है, लेकिन बाद में यह हो जाएगा। समय एक अंतराल की तरह अस्तित्व में है, लेकिन जब तक मैनिफेस्टेशन के दो पार्ट्स हैं, स्पिरिट और मैटर, आपके पास हमेशा ही समय का अस्तित्व होगा। आपको इन आध्यात्मिक नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, लेकिन हमारे लिए अभी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। ये सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा डिसाइपल कैसे बने, एक अच्छा रसोइया, एक अच्छी माँ, एक अच्छा भाई कैसे बने, बजाय यह चिंता करने के कि समय भ्रम है या नहीं। अगला प्रश्न है, माइंड के क्रिस्टलाइजेशन को हम किस तरह क्रैक कर सकते हैं? उत्तर है, माइंड के क्रिस्टलाइजेशन को अपने नज़रिए को बढ़ाकर क्रैक किया जा सकता है। जैसे कि आप और एक दूसरा व्यक्ति जो भिन्न नज़रिए को पेश कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़रिए को अच्छी तरह से जानने के बाद उसके नज़रिए को लेने की कोशिश करो और उसे तुम्हारे नज़रिए को प्रस्तुत करने दो। क्रिस्टलाइजेशन को क्रैक करने का यह सबसे आसान तरीका है। अगर आप किसी समस्या को भी सुनते हैं तो उसे विभिन्न तरीकों के नज़रिए से सुनने की, समझने की कोशिश करिए। अगर विश्व में कोई राजनीतिक समस्या है तो तब तक किसी निष्कर्ष पर मत आइए जब तक कि आप हर एक साइड को सुन न लें कि वे क्या कह रहे हैं। एक दृष्टिकोण से कुछ भी संपूर्ण नहीं है। इस विश्व में और राजनीति में ज़्यादातर समस्याएं इसी वजह से है कि हम एक ही दृष्टिकोण से चिपके हुए हैं। एक व्यक्ति था जो कहता था, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाने हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम राजा रानी, सोने और हीरे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह भी सुनता कि मेरे शत्रु मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तब तुम्हें स्वयं की सही पिक्चर मिलेगी। कुछ सप्ताह के बाद वह मेरे पास आया और बोला, हे भगवान, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। यह उसके शत्रुओं का दृष्टिकोण था। कभी कभी आपके शत्रुओं का दृष्टिकोण आपके बारे में ज़्यादा सही होता है बजाय आपके दोस्तों के। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी इंटरव्यू के बाकी प्रश्नों और उनके जवाबों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।